ये बात है 30 अप्रैल 1945 की, जहां दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाला जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़ा होता है और फिर अगले एक ही सेकंड में उसी बंदूक की गोली से सुसाइड कर लेता है। लेकिन जो चीज सोचने वाली है वो ये कि यहाँ पर इस अकेले की मौत नहीं हुई थी। अपनी मौत से पहले ही इसने अपने 3 सबसे खास लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन मर्डर्स को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी हिटलर की मौत के लगभग 24 घंटे पहले। 29 अप्रैल 1945 दोपहर 3 बजे हिटलर अपने ही मजबूत बाजों से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लॉन्डी का मुंह खोलता है और उसके मुंह में अपने ही हाथों से साइनाइड के कैप्सूल डालता है। मुंह में जहर जाते ही ब्लॉन्डी उसी वक्त पॉइजनिंग की वजह से मर जाती है। और आपको बता दूं कि ब्लॉन्डी एक डॉग थी जिसे हिटलर ने खुद अपने बच्चे की तरह प्यार से पाला था। तो सवाल आखिर ये पैदा होता है कि हिटलर अपने खुद के बच्चे जैसे पालतू पेट को क्यों मारना चाहेगा? उसके पीछे आखिर क्या वजह थी? हिटलर उस वक्त कभी भी ऐसा कठोर कदम नहीं उठाना चाहता था, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसको ये काम करना पड़ा, जिसके पीछे 2 मेन वजहें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिटलर इस साइनाइड कैप्सूल को ब्लॉन्डी यानी अपनी डॉग को खिलाकर चेक कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद हिटलर इसी साइनाइड कैप्सूल से अपनी 15 घंटे पहले एवा ब्राउन को खिलाने जा रहा था। और दूसरी सबसे खास वजह ये थी कि हिटलर ये कभी नहीं चाहता था कि इसकी मौत के बाद उसके कुत्ते उसकी याद में दुख मनाएं, या फिर रशियन जिनसे हिटलर बहुत जल्दी हारने वाला था वो हिटलर की मौत के बाद अपना सारा गुस्सा उसके कुत्तों पर निकाले। यही वजह थी कि उसके कुत्तों को कोई परेशान या कोई छेड़े ना। इस वजह से सबसे पहले उसने ब्लॉन्डी की जान ली, फिर अपने एक पालतू भेड़िए और अपने 4 पपीज को वो पहले गार्डन पर लेकर जाता है सैर करने के लिए, और फिर दूर से ही उन पर खुद ही नम भरी आंखों से और कांपते हुए हाथों से उन 5 पर एक के बाद एक करके गोली चला देता है। इनकी मौत के बाद हिटलर भीगी आंखों के साथ सभी डॉग्स को उसी गार्डन में दफन कर देता है जहां वो अक्सर उन 6 कुत्तों के साथ खेला करता था। हिटलर ने अपने पालतू कुत्तों को क्यों मारा ये तो हमें समझ में आ गया, मगर उसने अपनी वाइफ एवा को क्यों मारा, उसके पीछे क्या वजह थी? अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हिटलर को पता था कि उसकी मौत बहुत करीब है तो अपनी मौत से बस 15 घंटे पहले ही इसने शादी क्यों की थी? और अगर शादी कर भी ली तो उसने अपनी प्यारी सी नई सी दुल्हन को जहर खिलाकर आखिर क्यों मार दिया? इस चीज को समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से चंद घंटे और पीछे जाना पड़ेगा। 29 अप्रैल रात के करीब 12 बजे ये उस वक्त की बात चल रही है जब 33 साल की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में लॉन्ग ब्लैक ड्रेस और गोल्ड ब्रेसलेट पहने सजी हुई खड़ी थी। और यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि आने वाले एक ही घंटे में वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। जी हाँ, एवा जब 16 सालों की थी तब से वो हिटलर को बहुत ज्यादा चाहती थी, और उसकी चाहत के सिर्फ 2 सालों बाद 17 साल की उम्र में हिटलर ने भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। और इन्होंने सालों तक अपने इस प्यार को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। बस हिटलर के चंद ही ऑफिसर्स हैं जिनको ये बात मालूम थी कि एवा और हिटलर एक कपल थे, जिनका एक ही घर में 2 अलग अलग बेडरूम थे, और इन दोनों बेडरूम के अंदर के 2 बाथरूम आपस में अटैच थे, जहां से अक्सर शाम होते ही हिटलर एवा के साथ चाय पीने और गपशप करने के लिए एवा के रूम में जाया करता था। वो हिटलर जिसे सिर्फ लोगों की जान लेने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, उसका ये प्यार भरा चेहरा देखकर आप यकीनन शॉक हो गए होंगे। बट इस बात को सिर्फ हिटलर के ही चंद आर्मी ऑफिसर जानते थे, क्योंकि उन्होंने हिटलर को कई दफा एवा के लिए परेशान होते देखा था, खासकर तब जब एवा किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी और घर पहुंचने में लेट हो जाती थी। और जब तक एवा घर नहीं आ जाती थी उस वक्त तक हिटलर को भी चैन की नींद नहीं आती थी। ये तब की बात है जब जंग के वक्त हिटलर एवा को फोन करता था उसकी सलामती के बारे में पूछने के लिए। इनफैक्ट ये दोनों कपल एक सेक्स लाइफ भी इंजॉय करते थे और इन दोनों में बहुत सारा प्यार भी था, पर पब्लिक में वो कभी भी एक कपल की तरह नहीं दिखाई दिए, और इसी वजह से इन दोनों ने कभी शादी नहीं की। और कुछ वजह ये भी हैं कि हिटलर को हमेशा ये लगता था कि वो अपनी वाइफ को कभी इतना टाइम नहीं दे पाएगा जितना वक्त एक बीवी को देना चाहिए था। और दूसरी वजह ये थी कि हिटलर कभी भी एवा को बच्चा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिटलर बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं था। हिटलर के स्ट्रेच मेडिकेशन और ड्रग्स की वजह से इसकी इम्यूनिटी कम हो चुकी थी, और तब उसके पास सिर्फ एक ही टेस्टिकल था, जिस वजह से बच्चा पैदा करना इम्पॉसिबल हो जाता
जाता है। लेकिन फिर भी हिटलर एवा के बहुत करीब था। उसकी चीजों और उसका ख्याल रखना शायद यही चीज थी जो उनका प्यार मजीद बढ़ाता जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी हिटलर को ये लगता था कि वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाएगा। बाय द वे, हिटलर को तब ऐसा लगता था कि वो अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी का टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि तब रशिया हिटलर पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। कभी भी वो इन पर अटैक करके इन्हें मार सकता था, और इसीलिए अपने मरने से 39 घंटे पहले, जहां पर एवा अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ हिटलर 10 फीट मोटे कंक्रीट रूफ वाले तहखाने में अपनी वसीयत लिख रहा होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एवा से आने वाले चंद घंटों में शादी करने वाला है, और अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल को दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों रशियंस के सामने झुकना नहीं चाहते। आंसू टीवी के एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इनफैक्ट वसीयत में तो ये भी हिटलर ने लिखा हुआ था कि हम दोनों की मौत के बाद इनकी डेड बॉडी को जला दिया जाएगा, ताकि कोई इनके जिस्म को ना ही छू पाए और ना ही कैद कर सके। ये फैसला उस वक्त का बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा था, और इतना बड़ा फैसला हिटलर ने अकेले नहीं किया था, बल्कि उसने एवा के साथ 29 अप्रैल की दोपहर लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। जब हिटलर, एवा, उसके 2 सेक्रेटरीज उसके साथ खाना खाने बैठे थे, तब हिटलर एक बहुत ही अजीब हरकत करता है, और इसी हरकत ने उसके सेक्रेटरीज को भी एक दफा हिला कर रख दिया था, क्योंकि हिटलर ने हर चीज का अपना एक असूल बनाया हुआ था कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, जिसमें ये बात भी थी कि खाना खाते वक्त किसी भी सीरियस टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए। मगर उस दोपहर अपना ही बनाया हुआ असूल उसने ये बात कहकर तोड़ दिया कि रशियन के हाथों हमारी हार बहुत जल्दी होने वाली है, और इससे पहले कि वो हार उस तक पहुंचे, वो पहले ही एवा के साथ मरना चाहता है। और बातों बातों में हिटलर ने ये भी बोल डाला कि वो अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरेगा, क्योंकि उसमें बिना दर्द के सिर्फ एक ही सेकंड में डेथ हो जाती है। हिटलर के ये कहते ही एवा ब्राउन फौरन ही हिटलर से बहुत सख्ती से कहती है कि वो मरने के लिए राजी तो हो गई है, मगर वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है, ना कि खून से लथपथ एक लाश बनना चाहती है, और इसलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल को ही चुनेगी। असल में साइनाइड कैप्सूल आर्मी के ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, इसलिए कि इन केस अगर वो कहीं भी पकड़े जाते हैं तो ये कैप्सूल खाकर वो फौरन ही मर सके। अपनी वसीयत पर अमल करते हुए ठीक रात 1 बजे हिटलर एवा से शादी कर लेता है। शादी के 1 घंटे बाद रात 2 बजे हिटलर एक पार्टी रखता है, जहां पर हिटलर डॉक्टर्स, नर्सेज, दोनों सेक्रेटरीज और अपने सभी आर्मी ऑफिसर्स को उनकी बीवियों के साथ वहां पर इनवाइट करता है। काफी ज्यादा शराब पीने के बाद हिटलर नशे में फिर से अपना प्यार जताते हुए ये ऐलान करता है कि वो एवा के साथ एग्जैक्ट एक ही टाइम में मरना चाहेगा, और बस अपने इसी आखिरी फैसले को पूरा करने के लिए उसने उस रात एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक एवा और हिटलर एक पिस्टल और एक साइनाइड कैप्सूल के बजाय अब 2 पिस्टल और 2 साइनाइड कैप्सूल लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर गन जाम हो गई या फिर कैप्सूल ने अपना काम नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए इस प्लान को एक साथ एक ही टाइम पर पूरा करने के लिए, जिसमें ये दोनों एक साथ दुनिया छोड़ सकें। पार्टी सुबह 4 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद हिटलर और एवा नशे में अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वो सबके सामने पहली दफा अलग अलग कमरों में नहीं बल्कि एक ही कमरे में दाखिल होते हैं। अब ये दोनों कपल ही जानते थे कि इनकी ये रात आज की आखिरी रात होने वाली है, जहां वो एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिताना चाहते थे, या फिर आसान लफ्जों में उस रात हिटलर अपनी शादी के बाद अपनी पहली और आखिरी सुहागरात मनाना चाहता था। लेकिन तब किसी को मालूम नहीं था कि हिटलर की यही खुशियां सिर्फ 2 घंटे और ठहरने वाली थी, क्योंकि 30 अप्रैल यानी कि हिटलर की मौत के दिन सुबह 6 बजे हिटलर जब अपनी बीवी एवा के साथ सो रहा होता है, तभी हिटलर को एक इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है, जहां उसको बताया जाता है कि रशियन सोल्जर अब रीचस्टैग तक पहुंच गए हैं और वहां मौजूद अपने सभी ऑफिसर्स को मारकर वहां कब्जा किए बैठे हैं। इसे सुनकर हिटलर को अपनी हार और मौत और भी ज्यादा करीब आती दिखाई दे रही थी, पर अभी भी उसे लगता था कि रशियन सोल्जर रीचस्टैग से होकर वापस लौट जाएगी। बट अगले आधे घंटे में उसकी ये उम्मीद भी पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन जब हिटलर को रियलाइज हुआ कि जिस तहखाने में वो छुपा हुआ है वहाँ से बाहर का माहौल भी अब बदतर से बदतर होता जा रहा है, तो ऐसा लगता था जैसे हिटलर को पहली दफा किसी चीज के होने का डर लग रहा था। उसके चेहरे पर ना ही कोई एक्सप्रेशन आ रहे थे और ना ही वो कुछ बोल रहा था और ना ही किसी की बातों पर कोई ध्यान दे रहा था। काफी देर अपने अंदर ही अंदर बातें करने के बाद उसने जब मुंह खोला तो बस इतना ही निकला कि वो किसी म्यूजियम का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, इसलिए रशियन के आने से पहले पहले ही वो अपना नामो निशान इस दुनिया से मिटा चुका होगा।
उसके बाद हिटलर अपने ऑफिसर्स को बहुत सख्ती से ये ऑर्डर देता है कि उनके मरने के बाद वक्त न जाया करते हुए इन दोनों की डेड बॉडी को जला दिया जाए, इससे पहले कि रशियन आर्मी इनकी डेड बॉडी तक पहुंच सके। 12:45 पर हिटलर अपने सभी जनरल, सोल्जर, ऑफिसर्स को आखिरी दफा अलविदा करता है और साथ में इन सभी को थैंक्स भी बोलता है इनकी ड्यूटी और सर्विसेज के लिए। यही वो आखिरी लफ्ज था जो हिटलर के मुंह से निकला था। उसके बाद उसकी मौत तक उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला था। दूसरी तरफ एवा ने खुद को सुबह से ही रूम में बंद करके रखा हुआ था, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो 1 घंटा पहले ही वो फिर से सजना शुरू कर देती है। एवा ने पहनने के लिए हिटलर का फेवरेट सूट, लॉन्ग ब्लैक ड्रेस चुना और पहनकर तैयार होना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ ही वक्त बीता और आखिर वो वक्त आ गया जब दोनों अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सांस लेने वाले थे। फाइनली अब मरने का टाइम आ चुका था। दोपहर के 3:30 बजे एवा और हिटलर एक साथ उसी कमरे में जाते हैं जहां इन्होंने रात बिताई थी। उसके बाद कुछ ही पलों में रूम से बाहर खड़े सोल्जर को एक आवाज सुनाई देती है। ये एक गन शॉट की आवाज थी, जिसे सुनकर बाहर खड़े सभी लोगों के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। ऐसा लगता था कि पूरे का पूरा तहखाना बेआवाज हो गया हो। हिटलर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक ऑफिसर रूम के अंदर जाता है जहां पर ये दोनों ही इस जिंदगी को अलविदा कर चुके थे। उसके बाद सोल्जर्स इन दोनों की लाशों को वहां से उठाते हैं और ठीक 10 मिनट बाद 3:50 पर दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला डालते हैं। उसके बाद शाम के तकरीबन 6 बजे इनकी राख को उठाकर जहां पर एडोल्फ हिटलर ने अपने कुत्तों को दफन किया था वहां जाकर बिखेर दिया जाता है। और नाउ इस कहानी के बाद आपने हिटलर का एक अलग से चेहरा देखा होगा। चाहे हिटलर ने अपनी जिंदगी में 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर हर इंसान में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहम भी होता है। उम्मीद करता हूँ आज टीवी की ये स्टोरी भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।